तथा हमारे पत्रकार बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी को सब विस्तार रूप से आपको बताएंगे। दौर देखा राजीव गांधी जी के समय जिनकी 4-5 बड़े कदमों ने देश को दिशा दी। वो कदम है कि नौजवानों को भारत का भाग्य विधाता बनाकर 18 वर्ष की। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में। इस वक्त मौजूद हूं सदाकर आश्रम में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राम ने एक बड़ा बयान दिया है। जो 22 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोध गया में आ रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी में, उन्हें साफ तौर पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पर वीडियो को सुने। सौभाग्य का विषय है कि भारत माता की अमर आत्मा के साथ राजीव गांधी जी आज भी हमारा मार्गदर्शन है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जो गौरवशाली और वैभवशाली विरासत की हमारी वसीयत है वो इस देश के प्रशस्त मार्ग के लिए प्रतीक करता है। चाहे पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान हो, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्रांतिकारी भारत के विकास का स्वप्न हो, चाहे वो टीवी बस हो, चाहे वो जमींदारी का उन्मूलन हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। उसके बाद हमने एक दौर देखा राजीव गांधी जी के समय जिनकी 4-5 बड़े कदमों ने देश को दिशा दी। वो कदम है कि नौजवानों को भारत का भाग्य विधाता बनाकर 18 वर्ष की आयु में वोट का अधिकार दिया। वो 61 को 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। संचार जैसा कि अध्यक्ष ने बताया कि संचार क्रांति का सूत्रपात उन्होंने किया, तो एक दिशा दी। उसके बाद सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने विकास के भारत की दुनिया में वो चाहे मनरेगा के काम का अधिकार, चाहे महिला किसानों की जमीन का अधिकार, चाहे शिक्षा का अधिकार। अब राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की घोषणा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं वो इस देश में ध्वज वाहक हैं और उसका प्रतीक आपके सम्मुख राजेश राम जी के रूप में मौजूद है। कांग्रेस तक राजेश राम जी के हाथ में राहुल गांधी जी ने सौंपने का मान सुना दिया। हम सब पीछे उत्साह होते हैं, लेकिन दो बेहद महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपको प्रकाश डालकर अपनी बात सुना। मैं आपके इस प्रतिपक्षों को चिन्हित कराना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1950 को, तो 25 नवंबर को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सुना गया। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने आज ही के दिन के लिए वो भाषण अपना कहा। उन्होंने कहा, और मैं उस भाषण का सार सिर्फ संक्षिप्त बता, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि भारत पहले आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद हम गुलाम हुए और आजाद भारत के लिए मुझे 3 चिंताएं सताती। एक, भविष्य के भारत में कोई अधिनायकवादी नेतृत्व ऐसा आ जाए जिसमें हम अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता उसके चरणों में रख देंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा नेतृत्व आ जाए जो जनता की अपेक्षा होती पर धनपतियों के लिए काम करेगा तो फिर हम गुलामी की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेतृत्व ऐसा आ जाए जो संस्थाओं पर अतिक्रमण करने वालों को ही अपनी सत्ता सौंप देगा तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। तो 3 जो चिंताएं के साथ प्रतीक होता है कि आज के लिए कहीं। और अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि 15 जून को जो संविधान सभा में उनका भाषण है 1950 का, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। 14 को जब भारत के चुनाव आयोग पे गठन के लिए आर्टिकल 289 था, उसके बाद वो 324 हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आज के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य के भारत में कोई चुनाव आयोग या चुनाव की प्रक्रिया देखने वाले दूर न बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधायी स्वतंत्रता के लिए, उसकी कार्यपालिक इच्छा से मुक्ति के लिए अब बड़े प्रावधान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने
फिर उनकी चिंताओं के हूबहू वही काम किया। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस नियुक्ति से हटाकर ऐसे चुनाव आयोगों को नियुक्त करना प्रारंभ किया जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और राहुल गांधी जी जो हम बिहार में राजस्थान जी के नेतृत्व में वो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जिनको ये कह दिया 8 करोड़ लोगों को इस देश में नागरिक नहीं, तुम जब तक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक तुमको इस बिहार का नागरिक, इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार नहीं मानी, बिहार मामूली उसका जवाब देगा, राजस्थान जी के नेतृत्व देगा। आदरणीय आदरणीय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश गांधी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रेमचंद मिश्रा, दुबे जी, प्रेमचंद मिश्रा और मोतीलाल जी, राजेश राठौर जी तथा हमारे पत्रकार बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी तो सब विस्तार रूप से आपको बताएंगे और इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये दुनिया जानती है कि बिहार में आते हैं जब प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे जुमला छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद बिहार के लोगों को लग गया है कि जब भी आएंगे प्रधानमंत्री कुछ जुमला नया लेके आए। और इसीलिए बीजेपी जो है भारतीय जुमला पार्टी है और कुछ नहीं, और जुमला का भंडार है, जितना फेंक सको फेंको। लेकिन ये बिहार, यहाँ के लोग पॉलिटिकल कॉन्शियस है। महात्मा गांधी यही चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किए थे और महात्मा गांधी ने बिहार को ही चुना, इसीलिए बिहार के लोग बेवकूफ नहीं। एक आध बार भाषा में आ सकते हैं लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं। और इनका जो लगातार इधर दौरा हो रहा है ठीक चुनाव के दरमियान होता है और बोलते हैं सौगात। और किस चीज का सौगात बोल रहे हैं आप? हमारा ही पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, वही आप जो है डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन वो भी जो है सरजमीन पर ठीक से होता नहीं। हमारा ही पैसा, हम जनता का पैसा ही का सौगात बोलते हैं, ये जनता का पैसा है। इसलिए सब जो है चुनाव के दरमियान सब बंद कीजिए, जनता को अपने तरीके से करने दीजिए। जो एसआईआर जो कर रहे हैं ये तो लगता है स्पष्ट, जो चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं लगता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे, लगता था कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता। अगर अपोजिशन के इतने लोग एसआईआर के बारे में बोल रहे, पार्लियामेंट में चल रहे हैं और उसके बाद जो है आप जो है एक तरफा जो है अपना खाली बयान किसी के इशारे पर बोल के चले गए। इसलिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाले हैं बिहार में, इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स हो रहा है। हर जगह आप भी लोग बता रहे हैं, देश में आ रहा है कि बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस बार जो बिहार का चुनाव जो है, इस बार परिवर्तन का आंधी चल रहा है और परिवर्तन होकर रहेगा। बस इतनी मुझे कहना है, बात अभी विस्तार से धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते हैं, साफ तौर पे कहा है कि चुनाव के पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बिहार वासियों को जुमलाबाजी का वादा देने आ रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब चुनावी बातें हैं। और जो ये मगध यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम रखा गया है, एक सरकारी कार्यक्रम रखा गया है बस। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।